हेलो एवरीवन। मैं हूं आर एस धोनी और आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशन। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो आपका लेसन है क्लास 10th का, जो चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, इसका पूरा ओवरव्यू करेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक फॉर्मूले क्या क्या यूज़ होंगे, ये हम सारे पूरा आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। पहले तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए प्रोग्रेशन होती क्या है। ठीक है ना। प्रोग्रेशन में भी क्या है, सबसे पहले हम लोग देखो सीक्वेंस की बात करते हैं। सीक्वेंस तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस में अरेंज करो, ये सीक्वेंस वर्ड हम फैमिलियर है। प्रोग्रेशन वर्ड थोड़ा सा हम लोग अभी फैमिलियर नहीं है। उसके बाद हम सीरीज़ भी हम लोगों ने सीखा हुआ है। ठीक है, सीरीज़ भी हम लोग वर्ड सुना हुआ है। तो प्रोग्रेशन, सीरीज और सीक्वेंस, इसमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो सीक्वेंस, कोई भी नंबर आप लिखो। सीक्वेंस का क्या मतलब है, कुछ भी चीज़ आपने कोई चीज़ लिखी हुई है, लिस्ट ऑफ एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। सीक्वेंस में रखना किसी को चीज़ों को आप ऑर्डर में रखते हैं तो क्या है, सीक्वेंस में तो रखते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं लिख दूँ माना 1 2 3, ये सब ऐसे क्या है, एक सीक्वेंस ही है। क्या है ना, सीक्वेंस है। जैसे मैं लिख दूँ माना 2A 4B 6C, सॉरी, ये क्या है, ये भी एक सीक्वेंस है। दीज आर ऑल सीक्वेंसेस, इनको हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद सीरीज क्या होती है, अगर सीक्वेंस के किसी टर्म्स सारे टर्म्स को हम अगर बीच में प्लस या माइनस साइन लगा दें, ऐड कर दें, तो उसकी क्या बोल जाती है, हमारे को सीरीज बन जाती है। जैसे हम कहते हैं 1 + 2 + 3, ये क्या है, ये सीरीज बन गई है। तो सीरीज मीन सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस के अगर आप सम टर्म्स को, ये इसके टर्म्स होते हैं। ठीक है ना। 1 2 3 4 क्या है, दीज आर द टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का मतलब हो गया कि कोई भी नंबर आपने, कोई भी चीज़ आपने, कोई भी टर्म जो है सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। ठीक है, वन के बाद वन आफ्टर अनदर, और उनको अगर हम ऐड कर दें तो वो जो होगी हमारी सीरीज बन जाती है। नाउ अब प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है ना। प्रोग्रेशन एक नया वर्ड है आपको। प्रोग्रेशन मीन ऐसी एक सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस हुज अनदर टर्म या जनरल टर्म। ठीक है, किसी भी टर्म को, ये तो हो गया ना, किसी भी टर्म को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकें, हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप हो जिससे हम पता लगा सकें कि इसका एनएथ टर्म क्या होगा। उस एनएथ टर्म एक बार आपने निकाल लिया तो कोई भी टर्म आप उसका निकाल सकते हैं। तो प्रोग्रेशन बेसिकली क्या हो गया, वो भी एक सीक्वेंस ही है। प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस हुज जनरल टर्म कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग अ मैथमेटिकल फॉर्मूला या रिलेशनशिप। ठीक है ना। तो उस ऐसी सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे। अब यहाँ तक तो प्रोग्रेशन की बात होगी। अब आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। अब यहाँ से आपका फोकस करना है कि व्हाट इज एक्चुअली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखो, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, कोई भी, सपोज कोई भी नंबर लिखो मैं a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसे मैंने एक सीक्वेंस लिखी। ठीक है ना, समझ रहे बात को, एक एक सीक्वेंस लिखी है। अब इस सीक्वेंस में आप देखो इसमें क्या खास बात, ऑब्जर्व दिस सीक्वेंस एक प्रॉपर्ली। हमें क्या है, देखो ए इसके टर्म्स हैं, ए फर्स्ट टर्म, a + d सेकंड टर्म, a + 2d थर्ड टर्म, a + 3d 3d फोर्थ टर्म, ऐसे ये क्या है इसका, दीज आर द टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस में क्या है कि हम एक खास बात, स्पेसिफिक इसकी क्या खास बात है कि अगर हम इसकी बात करें तो ये जो इसका जो ये टर्म है, ये कैसे पता हो रहा है हमें कि अगर हर एक टर्म जो है कैसे पता करें। इस नेक्स्ट ए था, नेक्स्ट टर्म इज एडेड, इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग डी टू ए। ठीक है, एक हमने कोई फिक्स क्वांटिटी ए में ऐड करी, ये टर्म मिला। इसमें एक क्वांटिटी और सेम क्वांटिटी इसमें ऐड करी तो ये मिल गया। देखो a + d में हमने क्या ऐड करी, a में हमने d ऐड किया तो a + d मिल गया। a + d में फिर हमने क्या किया, a + d में फिर d ऐड कर दिया तो क्या मिल गया आपको, a + 2d मिल गया, जो कि ये टर्म है। a + 2d में फिर आपने क्या ऐड किया, फिर d ऐड कर दिया तो आपको क्या मिल गया, a + 3d। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसी तरीके से आगे भी हम टर्म्स निकालते जाएंगे। डॉट डैश का मतलब यही मतलब है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एनी प्रोग्रेशन इन विच एवरी टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू इट्स प्रेसिडिंग टर्म। ये टर्म में मुझे ऑब्टेन करने के लिए इसमें मैंने एक कोई कांस्टेंट नंबर जोड़ा, वही सेम कांस्टेंट को मैंने इस टर्म को मैं प्लस किया तो ये टर्म मिल गया, इसको प्लस इसमें वही सेम कांस्टेंट प्लस किया तो ये टर्म मिल गया। तो ऐसी प्रोग्रेशन जो होगी इसको हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ रहे बात को। या हम इसको देखो दूसरी तरीके से भी इसको कह सकते हैं, दिस द सेम फैक्ट कैन बी स्टेटेड इन अनदर वे। लाइक कैसे, हम क्या देखो, कोई भी टर्म लो, दिस माइनस दिस,
एनी टर्म माइनस इट्स प्रेसिडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म का तो प्रेसिडिंग टर्म होगा नहीं ना, तो उसको आप छोड़ दो, किसी भी टर्म को लो उसमें से उसका प्रेसिडिंग टर्म माइनस कर दो। तो हमेशा जो हर केस में एक टर्म जो आना चाहिए, जो आपका रिजल्ट आना चाहिए, दैट शुड बी अ कांस्टेंट। समझ रहे बात को? तो ऐसी अगर सीक्वेंस आपके पास है, दैट काइंड ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना? मतलब एक तो ये हो गया डेफिनेशन आपने कैसे समझा कि हर टर्म में आपको नेक्स्ट टर्म गेन ऑब्टेन करने के लिए एक कांस्टेंट टर्म आपने ऐड किया, इसमें एक कांस्टेंट टर्म ऐड किया तो ये मिला, इसमें वही कांस्टेंट ऐड किया तो ये मिला, इसमें कोई कांस्टेंट किया तो अगला मिलेगा। इसी चीज़ को हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि कोई भी कांस्टेंट टर्म, कोई भी किसी भी टर्म में से अगर उसका प्रेसिडिंग टर्म माइनस कर दिया जाए, अगर जो डिफरेंस आएगा हर केस में कांस्टेंट होगा, तो हम कहेंगे ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे यहाँ देखो a प्लस डी माइनस ए कितना हो गया? डी कांस्टेंट मिला ना, एक नंबर मिला। अब अगले में देखो a प्लस टू डी माइनस ए प्लस बी, ये करेंगे, देखो कितना हो गया? a प्लस टू डी माइनस ए माइनस डी, ये कितना हो गया? देखो d। ठीक है ना? तो फिर d मिला। ऐसी a प्लस थ्री डी माइनस ए प्लस टू डी, क्या हो गया बेटा? a प्लस थ्री डी माइनस ए माइनस टू डी, इट इज अगेन डी। तो हर केस में डी आ रहा है ना, कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब इस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है ना? ऑन और दिस कांस्टेंट क्वांटिटी जो आपको मिला डी, जिसको आप हर टर्म में ऐड करने के लिए अगला टर्म आपको मिल रहा है, दैट कांस्टेंट इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन क्यों? कि सब में डिफरेंस वही है ना। देखो यहाँ में डिफरेंस क्या डी आया, यहाँ में कॉमन है, मतलब सब में डिफरेंस क्या है? फिक्स है। तो दैट इज वाई इट इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। ठीक है ना? चलिए अब ये कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है? द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। जैसे माना एक 1 2 3 4, ये क्या है? इसमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। तो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू हियर क्या है? 1 है, पॉजिटिव है। अब ऐसे देख लो, माना आप ऐसे देख लो 100 98 96, ऐसे हेयर डी इक्वल टू क्या होगा? 98 माइनस 100 माइनस 2, 96 माइनस 96, 96 माइनस 98 माइनस 2, ऐसे ही। तो डी इक्वल टू -2। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है? निगेटिव है। अगर मैं ऐसे ही लिख दूँ कोई 5 5 5, इसमें क्या है? डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस देखो, ये भी एक एपी है, कंफ्यूज मत करना, दिस इज ऑल्सो एन एपी। क्यों? हमने एपी की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी टर्म अगर आपको ऑब्टेन करना हो तो उसके प्रीवियस टर्म में आपको ऐड करना है क्या? एक कांस्टेंट नंबर, तो मैं 0 ऐड कर देता हूँ उसमें। तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें देखो कांस्टेंट जो डिफरेंस है कितना? 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0। इसका मतलब डी क्या है? यहाँ पर 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? For arithmetic progression that common difference can be positive, negative as well as 0। ठीक है ना? और ऐसी प्रोग्रेशन, ऐसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें क्या नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट एपी। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट है, यानी एंड जैसे ये लिखूँ, माना मैं सपोज 2 4 6, ऐसे 100 तक, बस दैट्स ऑल। दिस इज ऑल्सो एन एपी, बट यार नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? लिमिटेड है, काउंट कर सकते हो आप ना, इनफाइनाइट नहीं है। तो दिस इज एन फाइनाइट, दिस इज अ फाइनाइट एपी। ठीक है ना? अगर यही हम आगे इनफाइनाइट तक लिख दें तो ये क्या होगा? दिस इज एन इनफाइनाइट एपी। इसको इनफाइनाइट एपी आप बोलेंगे। ठीक है ना? चलिए अब जो जनरल फॉर्म है वो एपी का क्या होता है? जो अरिथमेटिक फॉर्म का अभी मैंने बता दिया, जो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, फर्स्ट टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये एक इसका जनरल फॉर्म होता है, लिखा जाता है। ठीक है? ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट टर्म। ये सेकंड टर्म है, ठीक है ना? या इसको ऐसे ही बोलते हैं T1 T2 T3 कभी कभी। लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा होगा? A1 में A2 A3,
ऐसी अगर कोई nth टर्म निकाल रहे हो, माना मैंने mth निकाला हो तो tm या am, किसी भी जनरली आपकी जो बुक में है वैसे ऊपर वाला भी नोटेशन भी ठीक है, बट यूजुअली इन द बुक ऑफ एनसीईआरटी बुक A1 A2 A3 ये टर्मिनोलॉजी यूज आपके वहाँ की हुई है, ठीक है ना। अब ये अभी मैंने जब डेफिनेशन में आपको बताया था कि एनी प्रोग्रेशन विच हुज nth टर्म कैन बी रिटन यूजिंग अ मैथमेटिकल फॉर्मूला इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ऐसे में हम क्या होगा, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर माना मेरे पास कोई AP है a प्लस डी a प्लस 2d, ठीक है, ऐसे ही nth टर्म अगर मुझे मेरा an निकालना वैसे ही, ठीक है, A1 A2 an, तो nth टर्म्स का क्या होगा, देखो इसमें क्या है, ये फर्स्ट टर्म इज a, यहाँ पर देखो अगर मेरे पास कोई भी AP है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटा a, या इसको A1 भी बोलेंगे या a बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इज d, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d। इन दैट केस nth टर्म मतलब यहाँ से nth टर्म क्या होगा, mth टर्म क्या होगा, जो भी होगा मतलब, ठीक है, kth टर्म tth टर्म, सपोज मैं nth टर्म की बात कर रहा हूँ तो I डिनोटेड बाई an इज इक्वल टू क्या होगा, an का मतलब क्या हो गया, an का मतलब n की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, n की जगह 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगा, n का मतलब क्या होगा an nth टर्म a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्या है, nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अगर यही बात, अगर मेरे पास कोई फाइनाइट AP हो, ठीक है, अगर फाइनाइट AP हो, अगर आपको nth टर्म फ्रॉम n निकालना हो, वही फाइनाइट, इनफाइनाइट में तो n से आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, इनफाइनाइट में तो आपको n टर्म पता ही नहीं आपको, तो व्हेन यू फाइंड nth टर्म फ्रॉम एन एंड इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट अ फाइनाइट AP, ठीक है ना, इस केस में आप फाइनाइट AP की बात कर रहे हो। अगर मेरे पास ऐसा हो, माना मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या हो, फर्स्ट टर्म किसी AP का क्या हो a है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस d है, और इसका लास्ट टर्म क्या है, l है, लास्ट टर्म क्या है बेटा मेरे पास, ठीक है। ऐसी एक AP है जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है a है, कॉमन डिफरेंस d है और लास्ट टर्म क्या है l है। तो इस केस में अगर मैं इस यहाँ से इसका एंड से अगर nth टर्म निकालना चाहूँ, देखो यहाँ से जैसे मैंने लिखा ना, तब मुझे nth टर्म का फॉर्मूला क्या हुआ, उस केस में क्या हुआ, देखो सिर्फ सीधी बात है, अगर हमारे पास AP इस टाइप की AP होती, अगर मेरे पास यहाँ से nth टर्म, यहाँ से सपोज कोई l होता है लास्ट में, ये मेरा लास्ट टर्म, यहीं पर मेरी AP खत्म हो गई, ठीक है ना। इस केस में जो यहाँ का इसका जो कॉमन डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस इस केस में क्या करूँगा मैं, a प्लस डी माइनस ए, अगर मैं यहाँ से टर्म निकालूंगा तो मेरा फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा ना, अगर मुझे यहाँ से nth टर्म निकालना है तो मेरा फर्स्ट टर्म, लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और जो d क्या होगा, d ठीक उल्टा हो जाएगा, किस में उल्टा, साइन में, d जो अगर यहाँ पर पॉजिटिव था तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, अब l में यहाँ से काउंट करना शुरू कर रहा हूँ ना, तो आई हैव टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम दिस एंड, यानी यहाँ से जो l से निकालना है, मेरे l मेरा फर्स्ट टर्म है, तो वही फॉर्मूला लगेगा। अगर मेरा जो nth टर्म फ्रॉम एंड लिखो यहाँ पर, nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू क्या होगा, वही वो फॉर्मूला क्या हो रहा हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना nth टर्म। अब एंड से निकाल लो, इसका मतलब इसको मैं फर्स्ट टर्म कंसीडर करूंगा, इसका मतलब l a की जगह क्या हो जाएगा, l प्लस n, तो वही कौन सी कितना n माइनस 1, d क्या हो जाएगा, मैंने बताया था, जो इस केस में d था, यहाँ से अगर मैं फर्स्ट टर्म काउंट करूँ, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, जो d था यहाँ से अगर मैं काउंट करूँगा तो d साइन में उल्टा हो जाएगा, डिफरेंस तो उतना ही रहेगा ना, सिर्फ देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, अगर पहले माना 3 माइनस 2 था तो 1 हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 हो जाएगा, d माइनस 1, क्वांटिटी तो वही रहेगी, द ओनली चेंज इन इट्स साइन, तो साइन विल गेट चेंज। तो इन दैट केस इसका जो d का साइन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये होगा l प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बस ये साइन आपको यहाँ पर चेंज करना है, ठीक है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP, ठीक है। चलिए ये पढ़ेंगे आप पहले से। अब इसी तरीके से अगर मैं क्या कहूँ, मुझे अगर अब सम निकालना हो, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, ये बहुत जो फॉर्मूले हैं इसको आप बहुत ध्यान से आप देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यही यूज होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अगर मेरे पास कोई AP है जिसमें फर्स्ट टर्म a है, ठीक है,
कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है ना, इसका मेरे को nth टर्म का n टर्म्स फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना हो, मतलब सारे को प्लस करना है मेरे को, सीरीज बन गई ए प्लस डी ए प्लस, अगर इस टाइप की हो ए प्लस डी सॉरी ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, ठीक है ना, यानी सारे टर्म्स को आप प्लस करेंगे। ऐसे ही अगर फर्स्ट n टर्म्स को मैं प्लस करूं तो उनका सम क्या होता है, Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला, Sn मीन्स सम ऑफ n टर्म्स, अगर सम ऑफ वन टर्म मीन्स क्या हो जाएगा खाली फर्स्ट टर्म, सम ऑफ टू टर्म मीन्स दो शुरू के दो टर्म्स का सम, इसका सम ऑफ थ्री टर्म मीन्स इन यहाँ तक का सम, समझ रहे। तो Sn इज इक्वल टू, अगर nth टर्म की बात कर रहे हो आप क्या लिखोगे n/2, ठीक है, ध्यान से देखना n/2 2a प्लस n-1 into d, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, या जो आपको सॉल्व करने क्वेश्चन इस चैप्टर को पूरा अगर आपको सॉल्व करना है, कमांड करनी है, तो ये फॉर्मूले आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखना होगा कि कैसे इनको अप्लाई या यूज़ करना है। अगर ये तो ये फॉर्मूला हो गया Sn इज इक्वल टू, जब आपको फर्स्ट टर्म सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स दिए हों, फर्स्ट टर्म दिए हों और क्या हो कॉमन डिफरेंस दिया हो। अगर आपके पास लास्ट टर्म दिया होगा तब इफ़ यू हैव ए फाइनाइट AP और उसका लास्ट टर्म अगर L हो, ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है और लास्ट टर्म N है सॉरी L है, तब इन दैट केस Sn इज इक्वल टू होता है n/2 a प्लस L। क्या हो जाता है, अगर आपके पास यहाँ पर क्या आ गया आपका n/2 a प्लस L, Sn is equal to n/2 a plus L. This is another formula for finding the sum of first n terms of an AP where L is the last term, ठीक है ना, L क्या है यहाँ पर, इसका लास्ट टर्म है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब अगर आपको कभी Sn दिया हो, ठीक है, Sn दिया हो तो आप जो है कभी भी उसको अगर Tn निकालना उसके, कैसे निकालोगे, Sn दिया हो n टर्म सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, Sn का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म दिया हो और आपको n टर्म निकालना उसको, तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको एक ध्यान से देखो कैसे। माना एक आपके पास कोई सीक्वेंस है, सो AP है सपोज, क्या 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स है ना, 4 टर्म्स का सम दिया हो आपको, ठीक है, यहाँ तक इन सम का दिया हो, 4 टर्म्स का सम दिया हो सपोज S4, ठीक है, और ऐसे 3 टर्म्स का इसका भी सम निकाल दो, आपको क्या होगा S3, ठीक है। S4 कितना आ गया, 4 + 3 7 9 हो गया, 10 हो गया, तो S4 इज इक्वल टू कितना है 10, यानी सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स कितना है इसका 10, और S3 कितना है बेटा, यहाँ थोड़ा न्यूमेरिकल फिगर लेके ना कोई फॉर्मूला कभी अगर समझ में ना आए तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्लेस करके देख लो, ठीक है ना, तो ज़्यादा समझ में आता है। S3 इक्वल टू कितना हो गया 6, ठीक है। अगर मैं S4 माइनस S3 कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, S4 में से S3 माइनस कर देता हूँ तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या है 4, ये क्या है आपका इज इक्वल टू T4। भाई ये जो 4 था ये क्या है, फोर्थ टर्म है ना, फोर्थ टर्म का मतलब T4 मतलब A4 लिखता हूँ, सॉरी दिस इज A4, ठीक है। यानी S4 माइनस S3 करो, मैंने जो लास्ट सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1 टर्म्स अगर मैं कर लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा n टर्म, मतलब क्या हो गया, whenever you have Sn then find corresponding S-1, इसको अगर आप माइनस कर दोगे then in that case you will get An। तो An इज इक्वल टू क्या होता है, n टर्म निकालना हो आपको क्या करेंगे आप, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1 टर्म्स आप अगर कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा n टर्म्स ऑफ दैट AP, ठीक है ना। चलिए कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन अगर लीनियर एक्सप्रेशन हो किसी वेरिएबल में तो वो हमेशा आपको n टर्म ऑफ एन AP रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कोई भी लिख दो आप 4n + 6 लीनियर एक्सप्रेशन है n में, ठीक है ना, तो दिस विल गिव यू द n टर्म ऑफ एनी किसी भी AP, ये AP इसको अगर आप देखोगे दिस इज द n टर्म ऑफ एन AP। कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन इन n विल गिव यू, एनी लीनियर एक्सप्रेशन इन n विल गिव यू द n टर्म ऑफ एन AP। अब इसमें क्या होगा जो n का जो कोफिशिएंट है ना
वो आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। दिस 4, यहाँ पर क्या n का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। A1 इक्वल टू यहाँ से निकालो, वेरीफाई कर रहा हूँ आपको। मैंने क्या बताया, कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन हो n में, ठीक है ना, कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन अगर n में हो तो हमेशा वो क्या होगा, दैट विल रिप्रेजेंट द nth टर्म ऑफ एन AP एंड द कोफिशिएंट ऑफ n विल गिव यू द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट AP। कैसे, सीधे आप निकाल सकते हो। अगर आपको कहीं पर 1 मार्कर आ जाए, MCQs में आ जाए, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ पर एक्सप्लेन करना हो वहाँ पर तो आपको फुली सॉल्व करना पड़ेगा। व्हेनेवर यू फाइंड यू आर सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो MCQs होते हैं, उस केस में आप टिक मारना हो। कैसे निकालेंगे, देखो वेरीफाई, देखो AN इक्वल टू माना ये है, ठीक है, किसी AP का nth टर्म ये दिया हुआ आपको, तो A1 क्या होगा, 4 इंटू 1 प्लस 6 इट इज 10। A2 क्या होगा बेटा, 4 इंटू 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा, ये 14, ठीक है ना। तो D क्या हो जाएगा बेटा, A2 माइनस A1, ठीक है ना। D क्या होता है, A2 माइनस A1, 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4, आया ना 4। तो आप किसी भी केस में वेरीफाई करके दे सकते हैं कि any linear expression in n will give you the nth term of an AP and the coefficient of n will be the common difference of that AP, ठीक है ना। चलिए, कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम बुक्स में मिलेगा आपको। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।